तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, और बाकी की ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और जो उसके टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे बेसिक टर्म से जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड हैं। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर से रिलेटेड फर्स्ट टर्म है हमारे पास सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? द प्रोग्राम आर रिटन मोस्टली इन हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, C++, पाइथन एटसेट्रा। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। तो जो भी आप लोग प्रोग्राम लिखेंगे या लिखते हैं, अभी आपको पाइथन पढ़नी है आगे, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, उसको हम लोग सोर्स कोड भी बोलते हैं या सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सोर्स कोड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर। जो भी हम लोग ये सोर्स कोड लिखते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। ठीक है, सो इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो उसको पहले सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड इज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। सो जो सोर्स कोड है जब वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जो आपका सोर्स कोड है वो जब कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज लिंकर। इट इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच यूज टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड इन फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट फाइल इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल इज कॉल्ड लिंकिंग। तो लिंकर क्या होता है? लिंकर एक फाइनल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है, जो हमारे सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जो कि इस चीज़ को पूरा शो कर रहा है कि पहले सोर्स कोड हुआ, सोर्स कोड असेंबलर में जाकर के चेंज हो गया ऑब्जेक्ट कोड में, देन ऑब्जेक्ट कोड जब बन गया तब उसको लिंकर के थ्रू एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर दिया, देन उसके बाद फाइनली वो लोड होता है, लोडर के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीजें थी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। सिंपली जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज मींस मशीन कोडिंग में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग, उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर प्रोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट इज असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग कि ये सब क्या होते हैं। फर्स्ट इज असेंबलर। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज और वाइस वर्सा। असेंबलर क्या करता है? किसी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज से अगेन इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वर्क होता है आपका असेंबलर का। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और है। यहाँ पे बेसिकली 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और थर्ड होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। आई थिंक ये आपको पता होगा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सिंपली अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स आपकी मशीन लैंग्वेज 0 and 1। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं पहले। हाई लेवल लैंग्वेज आप वो जो भी प्रोग्राम लिखते हैं आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, पाइथन हो गया, जैसे ये आपका है, जैसे ये आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज इन दोनों के बीच का एक टर्म होता है
जब आपका हाई लेवल लैंग्वेज यूज में नहीं आता था, तब हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे। सपोज हमको कोई काम कराना है तो उसके लिए हम लोग कुछ अल्फाबेट्स के थ्रू कुछ साइंस बना देते थे। जैसे मुझे कोई काम कराना है, सपोज जंप, तो मैं JMP एक कोड लिखता था और उसके अंदर कोई मशीन लैंग्वेज असाइन कर देता था, ताकि जैसे ही मैं जंप टाइप करूं तो वो पर्टिकुलर कोई वर्क हो जाए। जैसे ट्रांसलेट अगर मुझे कुछ करना है तो मैं TRS टाइप का कोई एक शॉर्टकट की टाइप की बना दूंगा। जैसे ही मैं TRS लिखूंगा तो पर्टिकुलर कोई वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो मेन यहाँ समझने वाली चीज ये है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैंने इस चीज को फिर से एक बार आपको रिपीट कर दिया है। हालांकि ये 6th या 7th की क्लास की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद होता है कंपाइलर। कंपाइलर का क्या रोल होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। इट इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। इसका काम क्या होता है, ये कोड सारे के सारे कोड को एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इफ देयर इज एनी एरर in the source code, the compiler specifies the error at the end with line number, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, पाइथन का एग्जांपल है, यहाँ पे एक बार में 2 लाइनें लिखी हैं। ऐसे हम लोग 5, 6, 7, 8, 10 लाइनें कितनी भी लिख सकते हैं। और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे या इसका आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, तभी एक साथ सारा का सारा आउटपुट देगा, जो भी इसका आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। और इन केस अगर कोई एरर आती है, कोई मिस्टेक आती है, तो पर्टिकुलर लाइन नंबर के साथ वो बता देगा कि किस लाइन नंबर में आपकी एरर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके सारे के सारे कोड को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ कंपाइलर। अब आगे देखते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। If there is any error, interpreter used to give error message immediate after statement which has error, ठीक है। सो कंपाइलर में आपने क्या देखा, कंपाइलर में क्या होता है, पूरा का पूरा सोर्स कोड एक बार में ही मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन वर्क करता है। पहले जो आपने लाइन लिखी है इसका आउटपुट आएगा यहीं पे ही, फिर जो आपने सेकंड लाइन लिखी है उसका आउटपुट आएगा, उसके बाद आपने थर्ड लाइन लिखी है उसका आउटपुट आएगा। और इन केस 4th लाइन में आपकी एरर है तो आपको एरर वो यहीं बता देगा, और पहले आप इस एरर को ठीक करोगे, उसके बाद अगेन आप कोड आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर। आप एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं, ये भी एक पाइथन का कोड है। जैसे आपने लिखा प्रिंट दिस इज इंटरैक्टिव मोड, तो उसने इमीडिएट आफ्टर उस लाइन के ही इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में काफी हद तक पूछा जाता है, तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिए कि कंपाइलर एक बार में सारा कोड कन्वर्ट कर देता है आपका बाइनरी नंबर्स में या फिर आपके लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में, और जो भी एरर है वो लाइन नंबर्स के साथ बाद में एक साथ शो करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका जो भी कोड है उसका एग्जीक्यूशन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लाइन बाय लाइन करता है, और अगर कोई एरर आती है तो आफ्टर उस लाइन के जो कोड लिखा है तुरंत यहीं पे एरर शो कर देता है, और उसके बाद आप कोई उस एरर को जब ठीक कर लेंगे तभी आप उस कोड को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, और उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और होती हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, ठीक है। और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर भी देख लिया, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।